नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल समाचार। इस वक्त हैं आली विहार वार्ड नंबर 186 में। यहाँ पर पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ कॉलोनी के अंदर पूरे पाइप डले हुए हैं जल बोर्ड के, लेकिन जल बोर्ड से आज तक पानी नहीं पहुँचा है। इसी समस्या को लेकर यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। आली विहार है और यहाँ नजदीक में लाल मंदिर पड़ता है। और आली विहार में लगभग 10 सालों से दिल्ली जल बोर्ड की पाइपें बिछी हुई है, लेकिन उसमें आज तक कनेक्शन नहीं दिया गया कि पानी का सप्लाई सभी के घरों तक पहुंचे। और उसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। अपने पानी का व्यवस्था करने के लिए कभी टैंकर खरीदते हैं, कभी बोर का इंतजार करते हैं कि कोई उनको बोर से पानी दे। मतलब एक दूसरे पे आश्रित होने का ये इनका अपना घर होने के बावजूद भी एक बेसहारा और लाचार जिंदगी जी रहे हैं। जो आली बिहार के कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं और वो अपनी समस्या पिछले संडे को भी मेरे को बताए, तो मैं बोली कि इसके लिए एक हमें जो भी आंदोलन करना पड़े या पैदल यात्रा करना पड़े, जाके हम अपनी समस्या आप लोगों के साथ चल के बताएंगे। क्योंकि जल जल की समस्या, जल से ही जीवन है और जल नहीं तो फिर जीवन का अर्थ ही नहीं है। और इसी समस्या का समाधान मैं चाहूंगी अपने दिल्ली सरकार से कि जल्दी से जल्दी यहाँ दिल्ली आली बिहार में जो लोग रह रहे हैं, 10 सालों से उनको पानी की सप्लाई नहीं दिया गया। इस सरकार, पिछली जो सरकार थी उसकी नाकामी का परिणाम है। लेकिन यह सरकार जो बीजेपी सरकार है अपने संकल्प से बहुत ही प्रतिबद्ध है, तो अपने संकल्प को पूरा करे और यहाँ दिल्ली आली बिहार की जो जनता है उनको पानी, मुख्य रूप से पानी जो है वो मिलना चाहिए और इनका अधिकार है। और आप लोग जो लोग खड़े हैं यहाँ के स्थानीय अपने मकान में रह रहे हैं, उनको पानी की समस्या है, तो उनकी भी बातें सुनी जाए। मैम, क्या कारण है कि आजादी के 78 साल के बाद भी दिल्ली में रहते हुए दिल्ली सरकार जनता को, लाखों की आबादी वाला ये क्षेत्र है जिसमें पानी नहीं पहुंचा, मुख्य कारण क्या है? देखिए, 78 हो या 80 साल हो, लेकिन जब तक हम अपनी आवाज, अपने अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो किसी को नहीं पता कि हमें किस चीज की जरूरत है। और यहाँ है कि अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है, सभी कमाने खाने आए हैं। सबको अपने अपने घर की जो मुख्य जो रोज की मूलभूत सुविधाएं उसको इकट्ठा करने में ही समय बीत जाता है। कोई नहीं अपने लिए और देश के लिए कोई नहीं कर रहा है, और समाज के लिए सभी यहाँ जितने भी जनता जनता को बेवकूफ बनाने वाले नेता है, वो सिर्फ बेवकूफ बना के चले गए, वोट लेके चले गए, लेकिन आज तक इनकी समस्याओं का समाधान किसी ने नहीं किया। देवकांत गिरी। कितने सालों से आप आली विहार में रह रहे हैं? लगभग 30-35 साल। 30-35 सालों से आप रह रहे हैं, पानी की सुविधा आपको अभी तक सरकार की तरफ से मुहैया की गई है? नहीं नहीं, इस एरिया में ही कहीं सरकारी पानी की सुविधा नहीं है। क्यों, आपके पास आधार कार्ड नहीं है? आप इस देश के नागरिक नहीं है? नहीं नहीं, सब कुछ है, लेकिन ये तो जिम्मेदारी सरकार की है ना। यहाँ के जो वोट देते हैं चुने हुए नेता है, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी आवश्यकता है। हम लोग तो आवाज ही उठा सकते हैं, मांग ही कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा करने की बात तो इसमें है नहीं। और सरकार की जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं देने की प्रतिबद्धता है, उस पर सरकार अगर ध्यान दे तो ऐसी समस्या आएगी नहीं। गंदा पानी से हम लोग यूज करते हैं, गंदगी से यूज करते हैं। पीने वाला भी पानी स्वच्छ नहीं है, उससे हार्ट बीमारी 10 प्रकार की यहाँ बीमारियां होती है। पानी शुद्ध होना बहुत जरूरी है, लेकिन सुने को गरीब लोग हैं, जैसे तैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। और इसमें हम कहने लायक किसको है? अगर हम कोई चुनाव आता है, जो प्रतिनिधि है, वो तो मुद्दा बना के जाते हैं कि हम पानी की सुविधा करेंगे, लेकिन करने की मंशा तो उनकी होनी चाहिए ना। अब इतनी बढ़िया सरकार हमारी बीजेपी की है, वो भी अगर पूरा नहीं कर पा रही है तो हम किस पे विश्वास करें? सही बात कहा भाई साहब। बीजेपी से यहाँ पे पार्षद है, आम आदमी पार्टी से यहाँ पे विधायक है, उसके बावजूद यहाँ पे आपको पानी नहीं मिल पा रहा। मैं सारा समर्थन अपने साथियों के साथ यही कहूंगा कि जितना बात हमारे भाई साहब ने कहा, बहुत ही बेहतर और अच्छे तरीके से बोला, और यही होना चाहिए। जैसा इन्होंने बोला, इनका मैं समर्थन करता हूँ। हम साथ साथ हैं इस चीज के लिए कि जितना इन्होंने बोला। जब आप हर 5 साल में आप वोट देते हैं, तो अपने प्रतिनिधि से सवाल क्यों नहीं करते कि पहले पानी दो, जब वोट देंगे हम? विशेष भैया से बताएं। सवाल करने के लिए प्रतिनिधि बनना पड़ता है। आपकी आम आदमी की बात कौन सुनने वाला है? हम लोग एकल आदमी है, अपने 10 घंटा काम करके आते हैं, थक जाते हैं। 50 आदमी अब रोड जाम करो, रास्ता जाम करो, ये इतनी सामर्थ्य तो है नहीं। लेकिन इस बात को
खुद भी हमारे लोकल नेता है, लोकल प्रतिनिधि है, पार्षद जी हैं, विधायक जी हैं, कहीं दूर के तो है नहीं। खाली चुनाव के तो समय ही आपके सामने आते हैं? चुनाव तो अलग मुद्दा है, जी। चुनाव जीतते भी हैं, लेकिन उनकी तो प्राइमरी मैटर होना चाहिए कि पानी की सुविधा होनी चुनाव के चाहिए। बाद कभी नजर आते हैं या सो जाते हैं नहीं, अपने चुनाव घरों के में? बाद भी आना जाना लगा रहता है, लेकिन जी। ये समस्या खत्म नहीं समस्या हो का रही है। समाधान नहीं हो रहा। समस्या का समाधान होना चाहिए। जी। ऐसा बाढ़ 186 में जो पानी की जो समस्या है, कौन-कौन से एबीसी कौन-कौन से ब्लॉक में है? क्या समस्या सारे आली बिहार में? पूरे वाली बिहार में ए से लेकर एच तक 8 ब्लॉक है, जिसमें कहीं भी पानी नहीं है। यही सबमर्सिबल लगा हुआ है 300-400 मतलब फीट पाइप का। पड़ चुके हैं, पानी नहीं है? पाइप पड़े हुए हो गए 9-10 साल। जी। वो पाइप भी सड़ गया होगा, लेकिन उसमें आज तक पानी का कनेक्शन नहीं हुआ। जो भी विधायक की चुनाव में आते हैं, वो कहते हैं मैं करूंगा इस काम को, उसके बाद जो है सो कोई कुछ नहीं करता। दोबारा आप विधायक के पास जाते हैं कि आपने वादा किया था? हाँ, विधायक के पास गए तो विधायक जो है सो सबमर्सिबल लगवा देता है और उसको ज्वाइंट भी नहीं करता। जहाँ मर्जी है सबमर्सिबल पे भी अधिपति राज। तो ज्यादा पैसे वाले हैं, जी। वो अपना पर्सनल सबमर्सिबल लगवा लेते हैं, जी। लेकिन जिनके पास कोई साधन नहीं है, हाँ। अपना खाना कमाना ही मुश्किल होता है, तो 25-50 गज के प्लॉट वाले भी जी। सबमर्सिबल नहीं लगवा पाते हैं, वो मुहताज होते हैं पानी के। तो कहा जाता है कि यहाँ पर एक तरीके से जल माफिया चल रहा है। जल माफिया चल रहा है। अगर यहाँ दिल्ली जल बोर्ड का पानी आ जाए, मीटर लग जाए, तो लोग अपना बिल देंगे और सुकून की जिंदगी जिएंगे। पानी क्या खरीद कर पानी खरीद के भी पीते हैं। ये बोतल की सप्लाई वाले हैं, वो बोतल जो है 15 रुपए 20 रुपए बोतल खरीदते हैं और अपने घर में जो है सो पीते हैं। जब आप यहाँ पर आली बिहार के अंदर पानी नहीं है पाइपों के अंदर, तो आप किस प्रकार से नहाना धोना किस प्रकार से आप करते हैं? कहाँ से पानी लाते हैं आप? यही टैंकर आता है, उससे जो है सो पानी लेके और टैंक मंगाते हैं, टैंक के द्वारा पानी की यूज करते जी हैं? जी जी। कह सकते हैं कि जो टैंकर माफिया है शायद वही पानी की सप्लाई ना आने दे रहे हो, क्योंकि उनको लाखों रुपए यहाँ से आमदनी है। हो सकता है। अब इस बारे में तो हमने देखा नहीं, लेकिन ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है।